बच्चों, कैसे हैं आप। आज टेक्नो शिक्षा आपके लिए लेके आया है टाइम एंड डिस्टेंस के बाद ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी रेलगाड़ी वाला पार्ट। तो आज हम रेल चलाएंगे। ओके, तो जैसा हमने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा था, ये उसी का पार्ट है। टाइम एंड डिस्टेंस में हमने समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणा समय और चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूले पढ़े थे ना हमने। दूरी बराबर चाल गुणा समय, और कहा था चाल बराबर दूरी बटा समय, और कहा था समय बराबर दूरी बटा चाल। ओके ओके ओके, तो फिर हम चलते हैं रेलगाड़ी की तरफ। रेलगाड़ी की भी एक लंबाई होगी, उसको भी कुछ दूरी चलनी होगी, उसकी भी कोई चाल होगी, वो भी कुछ समय लेगी। तो वही सारे फॉर्मूले यहाँ भी काम आएंगे, जो हमने वहां पढ़े थे उन्हीं को यहां भी देखेंगे। ओके, तो मैंने कहा चलते हैं रेलगाड़ी। ओके, चलिए। अब मैंने कहा इस चैप्टर में करने के लिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, टाइम एंड डिस्टेंस जहां शुरू किया था, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में बदलना और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। ओके, तो इसके लिए आपको याद रखना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो आप गुणा करेंगे 5/18 से, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो गुणा करेंगे 18/5 से। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। चले आगे। चलिए, अब आपको ये कंफ्यूजन होती है, यहाँ 5/18 आएगा या 18/5। हम अक्सर ये भूल जाते हैं, 18/5 नहीं, 5/18 बताया तो था सर ने। तो हम क्या करेंगे, हम रखेंगे याद। किस तरह, देखो, किलोमीटर और मीटर, बताओ मीटर छोटा है या बड़ा? छोटा। सेकंड और घंटा क्या बड़ा है, छोटा? सेकंड हमारा छोटा है, मीटर हमारा छोटा है। तो जब छोटा बनाना है तो छोटे वाला ऊपर। ओके, और ये किलोमीटर और आवर दोनों ही बड़े हैं, तो जब बड़ा बनाना है तो बड़े वाला ऊपर। 18/5 तो आपको याद रहेगा। चले, है ना आसान। चलिए आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर को जब हम करेंगे तो आपको याद रखना है, क्या होगा, दो रेलगाड़ियां होंगी, एक दूसरे की तरफ आएंगी। ओके, या दो रेलगाड़ियां एक दूसरे से आगे भागेंगी, तो या तो एक ही दिशा में जाएंगी या विपरीत दिशा में जाएंगी। आओ देखते हैं। मैंने कहा जब समान दिशा में चलेंगी और जब विपरीत दिशा में चलेंगी, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, आते हैं। मैंने कहा जब विपरीत दिशा में चलेंगे। अब सोचो, मैंने कहा ये 50 की चाल से और ये 30 की चाल से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो जल्दी एक दूसरे की तरफ आएंगी, यानी इनकी चाल बढ़ जाएगी। तो जब विपरीत दिशा में होंगी तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ओके, और जब ये एक ही दिशा में जाएंगी, मैंने कहा ये 50 की स्पीड से जा रही है 30 की स्पीड से, आगे कौन निकलेगा, 50 की स्पीड वाला। और कितनी आगे निकलेगा, उसकी 50 की स्पीड, उसकी 30 की स्पीड, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर ज्यादा चलेगी ना। तो समान दिशा में चालें क्या होंगी, चालें घट जाएंगी। ओके, समझ आया सबको। चले आगे। आगे आते हैं। मैंने कहा जब रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी, तो जब एक दूसरे को पार करेंगी, मिलने के बाद वे कितनी दूरी चलेंगी, देखो जरा, एक तो इसकी लंबाई और फिर एक इसकी लंबाई, तो दोनों की जितनी लंबाई है उन दोनों की लंबाइयां आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे दो अलग अलग लंबाई की रेलगाड़ियां हैं, जब ये चलेंगी तो मैंने कहा इसकी लंबाई और अपनी लंबाई। ओके, तो चाहे जब ये एक ही दिशा में जाए, चाहे ये विपरीत दिशा में आए, तो दोनों एक दूसरे को पार करने में कितनी दूरी चलेगी, मैंने कहा दूरी में दोनों की लंबाइयां जुड़ जाएगी, समान दिशा में भी और विपरीत दिशा में भी दोनों की लंबाइयां जुड़ जाएंगी। करेक्ट, उम्मीद है सबको समझ आया होगा। अब एक और समझने की कहानी। मैंने कहा आओ, नोट कर लिया, वेरी गुड। सुनते चले, समझते चले, हर क्वेश्चंस को नोट करें और सवाल को सॉल्व करें। ठीक है, पॉज करके या
दोबारा वीडियो को स्लो करके भी आप सवाल नोट कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर कहूंगा पहले इसको सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को भी ये फॉरवर्ड करें ताकि वो इस वीडियो से लाभ उठा पाए। ओके, तुम्हारा लाभ मेरा लाभ तभी तो सबका लाभ। ओके ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा हम कर रहे थे रेलगाड़ी। अब मैंने कहा जब रेलगाड़ी चलेगी और एक खंबा, एक पोल, इसको रेलगाड़ी ने पार करना है तो बताइए। अब देखो भाई, अरे खंबा तो खड़ा ही नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, पकड़ के रखेंगे खंबे को। मैंने कहा जब ये रेलगाड़ी इस खंबे को पार करेगी तो इसको पार करने के लिए रेल कितनी लंबाई चलेगी? कितनी लंबाई? कितनी लंबाई? जितनी रेल की अपनी लंबाई है। तो रेलगाड़ी खंबे को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। ओके, अपनी लंबाई के बराबर दूरी। तो मैंने कहा जब रेल किसी खंबे को, ओके, किसी पोल यानी खंबा, या किसी मैंने कहा खड़े हुए आदमी को भी जब पार करेगी, ओके, ठीक है, या किसी पेड़ को पार करेगी तो रेलगाड़ी कितनी लंबाई चलेगी? मैंने कहा जब एक खंबे को, एक आदमी को, एक पेड़ को या किसी पोल को पार करेगी तो रेल चलेगी अपनी स्वयं की लंबाई, अपनी स्वयं की लंबाई। ओके, ठीक है, अपनी स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। अब बात करते हैं दूसरी तरफ। जब रेलगाड़ी, ये गुफा है, ये रेल जब इस गुफा को पार करेगी तो कितनी लंबाई चलेगी? तो मैंने कहा जब खंबा था तो अपनी लंबाई, क्योंकि खंबे की अपनी लंबाई नहीं थी, खंबा खड़ा था, पड़ा नहीं था। पर जब पड़ी हुई कोई चीज होगी तो क्या करोगे? मैंने कहा इस गुफा को पार करने के लिए रेल कितनी लंबाई चलेगी? इस गुफा के बराबर और अपनी, तो गुफा की और अपनी। तो मैंने कहा क्या कि जब रेल किसी गुफा को, सुरंग को, ठीक है, किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी दूसरी रेलगाड़ी को, ओके, किसी दूसरी रेलगाड़ी को, ओके, पार करेगी तो कितनी लंबाई चलेगी? अपनी प्लस उस दूसरे ऑब्जेक्ट की, ठीक है, अपनी प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट की लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, यानी दोनों की लंबाइयां जुड़ जाएगी और उतनी कुल दूरी रेलगाड़ी चलेगी। समझ आया? ओके, चले अब आगे। अब चलते हैं चैप्टर की ओर और पहला सवाल आपके लिए, क्या है सवाल? अब आपके लिए पहला क्वेश्चन कहता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बनाना है मीटर पर सेकंड। तो मैंने कहा मीटर सेकंड छोटा होता है और छोटा बनाना है तो छोटे वाला ऊपर, यानी 5 ऊपर, 18 नीचे, 18 दूनी और 5 दूनी 10। आपका आंसर 10 मीटर पर सेकंड। इट्स वेरी सिंपल। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। देन 20 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू हाउ मच? किलोमीटर पर आवर। तो मैंने कहा इस बार किलोमीटर आवर बनाना है। किलोमीटर घंटा बड़ा होता है तो इस बार बड़े वाला ऊपर 18/5 और 5 4 जा 20 और 18 4 जा 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों क्वेश्चन सबको समझ आए होंगे। मैंने कहा 5/18 और 18/5। बस ध्यान क्या रखना है, जब बड़ा बनाना है तो बड़े वाला ऊपर, यानी 18 ऊपर, और जब छोटा बनाना है तो छोटे वाला ऊपर, यानी कि 5 ऊपर। ओके, चले आगे। यस, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए भाई, हाँ, क्या है सवाल? कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी जा रही है। चलिए, रेल बना दी हमने और एक खंबा, ये खंबा बीच में खड़ा है, इसको रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है। तो जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो मैंने कहा था रेलगाड़ी कितनी लंबाई चलेगी? बताइए। मैंने कहा था रेलगाड़ी चलेगी अपनी लंबाई के बराबर दूरी। तो इसको पार करने में जो दूरी चलेगी वो दूरी रेल की लंबाई ही होगी। समझ आई ना? खंबे को पार करने में रेलगाड़ी
अपनी स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो जितनी दूरी चलेगी वो क्या आएगी? रेल की लंबाई। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। ओके, समय कितना है? 30 सेकेंड्स। अच्छा देखो, समय सेकंड में है, रेल की चाल किलोमीटर पर आवर में देगा। रेल की लंबाई किलोमीटर में नहीं होगी, रेल की लंबाई मीटर में होगी, समय सेकंड में होगा, चाल किलोमीटर घंटा में होगी। तो हमारा पहला काम यूनिट सेम होनी चाहिए। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बना लेंगे। जब हमने 60 को 5/18 से गुणा किया तो अब ये क्या बन गया? मीटर पर सेकंड, है ना? ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, यूनिट सेम हो गई। तो हमारी दूरी आ गई, ये गुणा ये गुणा ये। अब हम काट सकते हैं, ठीक है? ओके, काटना शुरू करूं? शाबाश। 6 तिया 18, 3 धड़ाम 30, 5 धाम 10 और फिर धाम 100। ओके, किस में आई? मीटर में आई। हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया था। तो ये 100 मीटर की दूरी चलेगी रेलगाड़ी। और कौन सी दूरी चलेगी? अपनी लंबाई। यानी रेलगाड़ी कितनी लंबी है? आंसर इज 100 मीटर। ओके, बिल्कुल सिंपल था, सबको समझ आया होगा। मैंने कहा खंबे को पार करेगी, किसी आदमी को पार करेगी, किसी पोल को पार करेगी, पेड़ को पार करेगी, तो रेलगाड़ी अपनी स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। पर जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई होती है, जो पड़ी है, ये खड़ी है, तो जो पड़ी है उसको पार करेगी तो कितनी लंबाई चलेगी? अपनी प्लस उस दूसरे ऑब्जेक्ट की। जैसे कि मैंने कहा पुल, प्लेटफॉर्म, गुफा, सुरंग या कोई दूसरी रेलगाड़ी। ओके, आए अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके लिए आपका अगला क्वेश्चन, हमारा सवाल, हमारा क्वेश्चन है 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। ओके, स्पीड है इसकी 60 किलोमीटर पर आवर। बिजली का खंबा, इसको पार करना है। अब रेलगाड़ी इसको कितनी देर में पार करेगी? क्या पूछ रहा है? समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। ओके, दिख रहा है सबको? अब रेलगाड़ी इस खंबे को पार करने के लिए कितनी दूरी चलेगी? मैंने कहा सेल्फ डिस्टेंस, जितनी उसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है रेल की? 300 मीटर। और चाल क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ऊपर मीटर है, नीचे किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से। अब ये किलोमीटर पर आवर क्या बन जाएगा? 300 और ये 60 गुणा 5/18। अब ये भी मीटर है और ये मीटर पर सेकंड बन गया। ओके, यूनिट सेम हो गई ना, इसीलिए हमने नीचे 5/18 से गुणा किया है। ओके, ध्यान रहे चाल को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है। तो ये 18 अब ऊपर भी चला जाएगा। कहाँ आ गया 18? ऊपर। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये 18 हमारा कहाँ गया? ऊपर। मैंने कहा तो ये हमारा बच गया 18। अब ये ध्यान रखना, कहीं आप सोचो ये 18/5 से गुणा किया। ना 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 ना, मैंने गुणा 5/18 से ही किया था। ये नीचे का 18 कट गया, ऊपर चला गया। ओके, अरे 60 पंजे 300, 300 300 कट गया, क्या बच गया? 18। तो हमारा समय आ गया, ठीक है, आया हमारा 18 सेकेंड। ये 300 300 कट गया, आंसर आ गया 18 सेकेंड्स। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? चले अगले क्वेश्चन की ओर। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समझना, 160 मीटर लंबी एक रेल। ओके, इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। इस बार ये 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर लेगी? तो मैंने कहा क्या पूछ रहा है? समय। और समय क्या होता है हमारा? दूरी बटे चाल। अच्छा जी, अब जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो मैंने कहा था अपनी दूरी चलती है, पर जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो मैंने कहा था अपनी प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट की लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो कुल दूरी कितनी चलेगी इस बार? 160 प्लस 200 यानी कि 360 मीटर। ये हो गई हमारी दूरी। और चाल कितनी होगी? रेलगाड़ी चल रही है, प्लेटफॉर्म तो खड़ा है, तो चाल हो गई हमारी कितनी? 54 किलोमीटर पर आवर। और समय पूछ रहा है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब
ध्यान क्या रखना है, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको गुणा करना पड़ेगा 5/18 से। अब ये बना मीटर पर सेकेंड। बस ध्यान ये देना है, हर बार चाल को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर में है। ओके, अब ये 18 3 जा 54, और ये क्या बचा हमारा 5 और 3। ओके, काट ले इसे, शाबाश, 5 दिए 15, 15 से कट गया, दूनी 30 और चौके 60। हमारा आंसर आ गया 24 सेकेंड्स। डिवाइड कर लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। ओके, समझ आया। ये 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 126 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी और 114 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में, मतलब अलग अलग दिशाओं में, ओके, एक दूसरे की ओर क्रमानुसार किस स्पीड से आ रहे हैं, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 42 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने कहा जब दो रेलगाड़ियां, यही समझने की बात है, एक ही दिशा में जाएंगी तो इनकी चालें घट जाएंगी और लंबाइयां हमेशा जुड़ेगी, चाहे वो एक ही डायरेक्शन में हो चाहे विपरीत डायरेक्शन। और यहाँ पर क्या होगी, इनकी चालें विपरीत दिशा में है तो घट जाएंगी, लंबाइयां तो इनकी हमेशा जुड़ेंगी। जब एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों एक दूसरे की लंबाई के बराबर दूरी चलेंगी। ओके, तो लंबाइयां जुड़ेंगी हर कंडीशन में, चालें विपरीत दिशा में जुड़ेंगी और समान दिशा में चालें घट जाएंगी। तो माय डियर क्या पूछ रहा है, समय। ओके, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो गई, 126 और 114 को आप जोड़ लेंगे। चाल कितनी हो गई, विपरीत दिशा है तो चालें यहां पर भी जुड़ेंगी, तो चाल भी जुड़ गई। ओके, ये हमारा आया, पर चाल हमारी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे और अब ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 126 और 114 जोड़ो 240 मीटर, और 30 और 42 कितना हो गया, 72, और गुणा 5/18, ये मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 18 चौके 72, 5 चौके 20 और 20 से कटा, शाबाश शाबाश, कितना 12 सेकेंड्स। समझ आया। तो मैंने कहा जब विपरीत दिशा में है तो चालें घट गई, सॉरी चालें जुड़ जाती हैं, मैंने जोड़ी ही है, सॉरी यहाँ पर हमने गलती से मिस्टेक कर दी थी। ओके, ठीक है, तो गलती से मिस्टेक आप मत करना, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं और सेम डायरेक्शन में चालें घटती हैं। बाकी हमारा क्वेश्चन तो सही है, यहां हमने जोड़ा ही है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन की ओर, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब क्या है हमारे सामने है ये सवाल, 500 मीटर और 300 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर समान दिशा में, एक की लंबाई 500 मीटर दूसरी की लंबाई 300 मीटर, ओके, समानांतर पटरियों पर समान दिशा में जा रही है, समान दिशा में, एक की चाल 47 और दूसरे की चाल 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है यहां तक, ओके। अब देखो जी क्या कहता है, कहता है कितने समय में पार करेगी, और समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो गई, दूरी दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, तो दूरी हो गई हमारी 500 और 300, ठीक है, 500 प्लस 300 मीटर। और चाल कितनी हो गई, समान दिशा में चालें मैंने कहा था घट जाती हैं, तो ये तेज चल रही, आगे निकलेगी ना, इससे कितनी स्पीड से आगे निकलेगी, 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आया 800 बटे 65 से 47 गया 18, और गुणा भी किससे करोगे, 5/18। अब ये भी मीटर और ये भी मीटर पर सेकेंड हो गया। देखो ना कितना आसान हो गया। समय पूछ रहा है तो मैंने कहा समय बराबर दूरी बटे चाल, टक टक, और 5 से कट गया 800, 160 सेकेंड। आंसर इज इन सेकेंड, सेकेंड में ही तो आएगा, हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया था क्योंकि हो गया। कोई तकलीफ, तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ी थी और समान दिशा में चालें घट जाती है, लंबाइयां हमेशा आपस में जुड़ जाती है, हमने बताया था। ओके, तो आते हैं अगले सवाल की ओर। ओके, चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8
क्या कहता है, दो स्टेशन, इनके बीच की दूरी 420 किलोमीटर। कहता दो रेलगाड़ियां दोनों स्टेशन से दूसरे की ओर आ रही है, यानी विपरीत दिशा में। एक की चाल 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की चाल 40 किलोमीटर पर आवर। जब विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर आएंगी तो चालें क्या होंगी, चालें जुड़ जाएंगी। तो चाल कितनी हो गई हमारी, 70 किलोमीटर पर आवर। और बताओ दूरी कितनी है, 420 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, कट गया, सीधा हमारा आंसर आ गया 6 घंटे। कितना आसान है ना। ओके, अभी हम आज इतना ही, अगली क्लास में इसके आगे कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैं फिर कहूंगा, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और कोई क्वेरीज हो, कुछ पूछना चाहो तो कमेंट्स कीजिए। अगला वीडियो ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।